वापस आ चुके हैं हम। ये आपने बताया ये मेरे वालिद साहब हैं आपके वालिद साहब। और ये जो इस तरफ वाले हैं मेरे दादे हैं। अच्छा, और उधर वाला जो है उनका भतीजा, उनके भतीजे साहब। और वो जिन ऊपर आपकी तस्वीर है, ये मेरी है गुनाहगार की। ओए हाय जवानी, चेक तो करें जनाब। आइए जरा अंदर चलते हैं। और मुमताज साहब ये बताएंगे आपकी ये कितने अरसा पुरानी हवेली है? ये कोई 1880 की या 85 की याद नहीं उतर की है ये। 1880 में ये बना था घर। Yeah. आइए आगे आगे आ जाइए। ये भुट्टो खानदान का मरकज है। ये मरकज पहले एक ही होती शाख होती थी यहाँ। सब यहीं होते थे। हाँ, फिर हमारा बड़ा दादा जो था दोदा खान, हाँ उसके 3 बेटे थे। सही। तो उसने, आइए आप बैठे ना। ये कौन है? ये मेरा चचा है। ये आपके चचा? इनका बेटा, मेरे वाले साहब का बड़ा भाई। ये दादा वही हमारा। ये आपके दादा। हाँ। अच्छा, उधर भी कोई तस्वीरें, ये आप ही की तस्वीरें ये। यकीनन आपकी। और वो मेरे वालिद साहब हैं। वो आपके वालिद साहब। अच्छा, स्टाइल आपकी पूरी फैमिली में एक स्टाइल आइकॉन रहे हैं आप लोग। इवन दो अगर हम जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी देखते हैं, सर प्लीज बैठे आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में भी हमेशा से एक हमें स्टाइल नजर आता था उनका। हाँ, वो लपेटना। और आज मैं जब पुरानी वो वीडियोस देखती हूँ, इज अ स्टाइलिश मैन। और फिर बेनज़ीर साहिबा को जब हमने देखा, उनके अंदर एक स्टाइल। और ये तस्वीरें अगेन आपका भी अपनी पर्सनालिटी, एक रोब, एक दबदबा। वो माना थोड़ा लोगों के ऊपर रोब वाला था, गुस्से वाला था, लेकिन वो कहते हैं नारियल ऊपर से जितना भी सख्त होता है अंदर से नर्म होता है। ये वाली तो चीज है। हकीकत है, हकीकत है। उस वक्त के दौर को कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ जी। उन दिनों में तो आराम ही आराम था। हम तो सिर्फ शिकार करते थे और हमने और अपने जो काश्तकार थे उनकी देखभाल, ज़मीनों की देखभाल जी। ये कचहरी जैसे आपने देखी इधर उन दिनों से होती आई है। अच्छा, लोग पड़ोस के पॉलिटिकल सपोर्टर्स, सही। उनके जो मसाइल हैं हल करना, हमारा तो कारोबार यही था। चीनी कितनी लेंगे सही? सर आप चीनी कितनी लेंगे? मैं आधा चम्मच जी। तो यही थे, मसरूफ रहते थे। और मैं बगैर लोगों के दरमियान झगड़े, मार पीट, ये वो उस वक्त नहीं होता था। बस चैन सुकून होती थी। यहाँ दोस्त आते थे, पड़ोसी लोग आते थे, इधर ठहरते थे आके। गपशप में पूरा दिन लग जाता था। बैठते थे, कई दोस्त होते थे, उनको इधर ठहरते थे आके। एक टोला जाता था तो दूसरा आ जाता था। हाँ। सारा दिन शिकार, खेल कूद। हाँ, शिकार आपका बड़ा मशहूर है कि शिकार अब किस किस्म का शिकार करते हैं? मतलब किसका शिकार? तीतर का शिकार होता है जी जी। और हाड़े का शिकार होता है। वो तो आपको किस में ज्यादा मजा आता है? बेचारे तीतरों को मारने में या फिर बड़ा जानवर? बड़ा मैं तो सुअर मारता हूँ। वो मैं उसको मार के तो तसल्ली मिलती होगी। बड़ा चैन मिलता है। सही सही। तो वो शिकार हम करते थे यार। शिकार का हमारे खानदान में बहुत बड़ा शौक था। और कुत्तों का, शिकारी कुत्तों का। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को किस चीज का शौक था? उसको इतना शौक नहीं था। उसने पूरी जिंदगी बाहर गुजारी। वो यहाँ तो पैदा हुआ लेकिन चला गया। वो बचपन से बॉम्बे में उन्होंने गुजारा, फिर बाहर चला गया तालीम के लिए। तो करता तो था लेकिन उसके पास इतना शौक और इतनी एक्सपर्टीज वगैरह नहीं थी। इसकी नहीं थी। हाँ। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे ब्रेक नहीं ले रही, बल्कि मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगी साईं के साथ। और में तो और जरदारी ने अपने लोगों को बिठाया था। तो वो लोगों का ये परसेप्शन है कि आपके खौफ से खौफ तो है, आपका डर था उन्हें। उसको क्या करे, उसमें तो पूरी सिंध गवर्नमेंट उसको गार्ड कर रही है जी। एक दफा मैं आ रहा था रास्ते से, तो मुझे एक कॉन्वॉय ने ओवरटेक किया। तो उसमें 18 पुलिस की गाड़ियां, रात हो गई थी, 18 पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे जा रही थी। तो बाद में पता चला कि फरियाल टालपुर जा रही है। और इधर जब आता है ना तो ये पूरे रास्ते वास्ते सब बंद होते हैं, लोग परेशान होते हैं, पुलिस, रेंजर सब। और अब वो हमारा ये जो घर था जी, जिसमें इन्होंने कब्जा किया है, ये हमारे चाचे का घर था। अच्छा।
तो उसके बाद फिर वो भुट्टो साहब को ने घर लिया, फिर बेनज़ीर के बाद अब जरदारियों ने कब्जा किया हुआ है और उन्होंने दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की हैं। कर दी। अब सुनो, उस घर को घर नहीं, वो किला बन के रह गया। और वो जो नौंदेरो शहर की मेन स्ट्रीट पे वो घर है, वो दोनों तरफ से स्ट्रीट बंद की हुई है, सीखों के गेट्स लगाए हुए हैं और पुलिस बैठी हुई है। पहला काम जो किया इनके हाथ लगा ये बंगला, इधर बहुत चांदी के बड़े प्रेशियस मार्बल जेड की चीजें थी अंदर। रात को तो 2 ट्रक्स भरा के उन सब चीजों को वहां से उठा के गुम कर दिया। आपको कहाँ लगता है मुमताज साहब कि कहाँ से खराबी पैदा होना शुरू हुई थी कि उसके बाद आमा का आमा ही बिगड़ गया? वो पहली जड़ आपसे अगर मैं पूछूं तो वो आप कहाँ से पकड़ेंगे? बीबी की शादी, मैंने सख्त एतराज किया, हमारी कोई फैमिली में से नहीं गया। और सियासी मुफाहमत थी उस वक्त ये शादी, भुट्टो साहब तब हाँ नहीं, मैं तो सोच में परेशान हूँ कि कैसे ये ऐसे आदमी से शादी क्यों की। इससे तो खतरा था उसको। और आखिर आजकल तो ये सब लोग कहते हैं कि जरदारी का हाथ है उसमें मारने के लिए। और जब यहाँ से वो भगाया गया उनको, तो वो लंदन में बैठी थी, इसको साथ बैठने नहीं दिया, इसको अलग कर दिया, ये न्यूयॉर्क में बैठा था। और ये बातें चल रही थी कि अभी थोड़े दिनों में तलाक होने वाली है। चले जनाब, यहाँ एक रैपिड फायर करते हैं क्योंकि मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज साहब, मैं चंद नाम लूंगी और उन तमाम शख्सियात को आपके जहन में जो भी पहला वर्ड आएगा वो आपने बोलना, सोचना नहीं है, ठीक है? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, तो ये अफलातून। नुसरत भुट्टो साहिबा। नुसरत भुट्टो साहिबा जी, अच्छी बीबी। अच्छी बीबी, ग्रेट। इमरान खान। इमरान खान कंफ्यूज्ड लीडर। ग्रेट। नवाज शरीफ। शरीफ नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, ओके फाइन। जुल्फिकार मिर्जा। जुल्फिकार मिर्जा बोलता ज्यादा है। माफी साईं। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर है। अच्छा, इसके अलावा बिलावल भुट्टो। उसको तो मैं जानता ही नहीं। चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खाई। नहीं। नाज़रीन, ये देखिए, ये एक नेचुरल खौफ है। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो ये खौफ रहेगा ना कि ये जो ना करेगा। सर, ये भी आपने पापा पाली हुई है मक्खियाँ। बैठे मैं नहीं बैठ रही, मैं आज खड़े होकर शो करने वाली हूँ। प्लीज, और मुमताज साहब हमेशा खड़े रहेंगे प्लीज। मुझे बहुत ये निकाले ना कि कैसे ये मेहमान नवाजी हमने पहली दफा देखी है, खुदा के वास्ते। मक्खी से डर रही है। देखो देखिए कितनी मासूम होंगी मैं कि एक मक्खी से डर रही हूँ और ये कुत्ते पकड़ के ये लेकर आए। ये जो आप देख रहे हैं जनाब, यहाँ हम मौजूद हैं। इससे पहले आपने बाहर देखा सर, तो ये जब शिकार करके लाते हैं तो ये यहीं आ जाते हैं। हमने ये देखो ला तस्वीरें जरूर क्या चले होंगे। हो ही नहीं सकता कि इश्क ना किया वो मर्द ही क्या जिसने इश्क ना चलाया, है ना? उसका अलग बनाना पड़ेगा। एक पूरा शो अलग बनेगा हमारा। वैसे पर्सनली आप एक रोमांटिक आदमी है या रोमांस में भी थोड़ी सी चीजों को यूं रखते हैं? नहीं, मैं रोमांटिक है। जी हाँ। सिन्फ़े नाज़ुक को पसंद करते हैं, बिल्कुल। उसके होने से ही तो है खूबसूरतियां, रानाइयां, जिंदगी बनती है ना। सही। ऐसे इंसान कैसे रह सकता है? सही। तो कभी ऐसा हो कोई कहानी पकड़ी गई हो अचानक से? कहानी? हाँ, मतलब कोई इश्क माश्क का चलता हुआ बेगम के हाथ लग गया। नहीं, सब फूल प्रूफ सिस्टम। सारी सियासत की जो गेमें थी ना उसमें आजमा लेते थे। फूल सिस्टम से। सही। कोई ऐसा, जब मैं वहां से चली थी तब मैंने पूछा था आपसे, कोई ऐसा यादगार आपको अपना शिकार याद है? हाँ, शिकार यहाँ जो हिज हाइनेस मीर अली मुराद ठाकुर जो सिंध के बादशाह हैं, जी। वो अभी तक जिंदा है। अच्छा। हाँ, तो उसके यहाँ मैं जाता हूँ, अब भी जाऊँगा। 15 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है। लेकिन पहले जो किए हमने शिकार, वो बड़ा
और ये याद कोई ऐसा हुआ, कोई आमना सामना भिड़ गए हो जानवर से और आपको अब लगा कि आज तो जान के ऊपर लाले भी पड़े? कई दफा पे पूरी जिंदगी इसमें गुजारी है। कभी डर नहीं लगा कि नहीं, ऐवी गोली भी फंस सकती है, कभी कारतूस अंदर से जल भी सकता है? किसी न किसी तरीके से बचाव हो जाता है। वो जिसको अल्लाह रखे फिर उसको कौन रखे। नाज़रीन, ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन अब क्योंकि लंच का वक्त है तो अब हम टेबल तक चलेंगे और लंच करेंगे और फिर मज़ीद गुफ्तगू वहाँ करेंगे। आइए। खास रीज़न जवार की रोटी, ताकत ज़्यादा होती है इसमें? नहीं, उसमें ताकत कोई नहीं होती, कोई विटामिन शुगर नहीं होते? हाँ, कोई विटामिन नहीं होता ज्वार में। अच्छा।